I love Mullah Nasruddin for that. One day his childhood friend comes to him. They are all in the late 60s and they happen to meet again, and his friend is sitting in the drawing room and he's very amazed with all these certificates. हॉकी का सर्टिफिकेट, फुटबॉल का सर्टिफिकेट, फ्री बी का सर्टिफिकेट, स्पेल बी का सर्टिफिकेट, क्रिकेट में जीतने के लिए, टेनिस जीतने के लिए। वो सोच में पड़ गया कि भी स्कूल में तो ये कद्दू होता था, ये इतने सब गेम्स कैसे, कब? तो उसे रहा नहीं गया, उसने हार के पूछ ही लिया, बोले यार ये कब और ये कैसे? और ये मैं देख रहा हूँ, तुम उधर कमरे में गया हूँ तो तुम्हारी इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ फ़ोटो, प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो, अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटो, एक्टर्स के साथ फ़ोटो, और तो और ओबामा के साथ फ़ोटो। ये कैसे? व्हेन डिड ऑल दिस हैपन? तू स्पोर्ट्समैन कब हो गया? तू पॉलिटिशियंस और एक्टर्स का दोस्त कैसे हो गया? मुल्ला कहते देखो, बात ये है, ये सब मैंने खुद बनाए है। तो यार बेली, इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है? और सर्टिफिकेट डिज़ाइन मुझको करना था, घर में प्रिंटर लगा रखा है, तो मैंने मेरा जो मन करता था ना, नृत्य सम्राट का सर्टिफिकेट, पद्म विभूषण का सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट लेते हुए का फोटो है, कह भी नहीं सकते आप, नीचे साल लिखा हुआ, वेरी ऑथेंटिक, सिग्नेचर हो रखे सर्टिफिकेट्स के ऊपर। बोले कोई बनाए कि मैं बनाऊं, हाउ डज इट मेक्स डिफरेंस? अब तू यार है, तुझे बता दिए, जो दूसरे आते तो सब सच मानते हैं, मेरी बड़ी इज्जत है, मेरे लोग सोचते हैं मेरी बड़ी पहुंच है। मैं जब चाहूं व्हाइट हाउस में फ़ोन करूं, पूछूं ओबामा यार क्या कर रहा है, लोग तो यही सच में सोचते हैं। और मैं भी कहता हूँ हाँ करूँगा कॉल, अभी थोड़ा वो बिजी है ना, वो गया हुआ अफगानिस्तान, अभी नहीं कर सकता हूँ। When somebody else gives you appreciation, that is not a true appreciation. चाहे वो ताली तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में तुम्हारे फैमिली मेंबर्स बजा रहे हों, चाहे तुम्हारे स्कूल कॉलेज की असेंबली के, और चाहे पार्लियामेंट हाउस या चाहे प्रेसिडेंट हाउस में खड़े हुए सब लोग आपके लिए ताली बजा रहे हों, दिस इज अ फेक appreciation. The real appreciation is that which comes from you, within you, to you. You don't have to wait for that. You just need to gel with your own real self, the formless you, the formless real you. Okay? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे मेरे लिए क्या सोचते हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए कितने लोग ताली बजाते हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि हम अपने आप में कितने संतुष्ट और खुश हैं। पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, खूब करो, पर इसलिए नहीं कि कोई तुमको मेडल दे। वैन गॉग जब पेंटिंग कर रहा था तो इसलिए कि दुनिया में उसकी बड़ी मशहूरी हो और उसकी पेंटिंग $1 मिलियन में बिके। टैगोर जब गीतांजलि लिखी तो क्या इसलिए कि एक दिन उसको उस पर नोबेल प्राइज मिले? नहीं, he wrote because he loved writing. So whether you dance or you write or you study or you do whatever, don't do it for sake of somebody applauding for you. 4 किराए के जमूरे ले आओ, वो भी ताली बजा देंगे। देखते नहीं हो तुम, इलेक्शन अभी होके हटी, क्या तमाशा चल रहा था ना। रैली करने के लिए लोग किराए पे बंदे लाते, 100 रुपया का रेट गांव में, शहर में 200 रुपया, कहीं रेट 500 रुपया, प्लस खाना प्लस घूमना दिल्ली, चलो वही रैली चलते, पिकनिक ना।
अच्छा, भीड़ कहाँ से लाई जा रही है ये लाने वालों को भी पता है, जो मंच पे नेता खड़ा है उसको भी पता है, क्योंकि पैसे तो उसी ने दिए, पर फिर भी खुश हो रहे होते। वाह। So, if you feel like ever dancing, then dance because you love it. Not that भाई कोई मुझे देखता ही नहीं है या मैं किसी को दिखाऊं। रोना हो, हंसना हो, गाना हो, कुछ हो, अपने लिए। स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने स्व सुख के लिए, तुलसी कहते मैं अपने स्व सुख के लिए ये राम की कथा को कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि दुनिया सुने, इसलिए नहीं कि दुनिया पढ़े, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। तो लिखते चले गए तुलसी, लिखते चले। आज रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है, एक दिव्य ग्रंथ माना जाता है, उसको पूजा जाता है, उसकी कथाएं हो रही हैं। लेकिन जिस तुलसी ने इसको लिखा था उसने तो ऐसा नहीं सोचा था ना, अपने सुख के लिए लिख रहे थे। सो व्हेन यू से स्टडी, don't do it for your father or mother, do it for yourself. But you should know it that learning is very important, and learning is the key to live a happy and successful life. किताब से ज्ञान आता है कि नहीं आता है? Where does knowledge come from? Books? From the books? Or no, not from the books? What does book give us? Information, right? It gives us information, not knowledge. एक MBA का स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि मेरी जब MBA पूरी हुई एंड फाइनली हमको डिग्री मिल गई, तो हमारे प्रोफेसर ने जब फाइनल गुड बाय वाला लेक्चर हमको दिया तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आप सबको डिग्री मिल गई है और अब आप फील्ड में जाने वाले हो और जॉब करने के लिए, और सबकी तकरीबन जॉब भी लगी, कंपनी आ गई प्लेसमेंट वाले, वहीं से उनका हो गया। बोले अब आप जब जा रहे हो तो मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस खबर को, आपको इस एडवाइस को आपको ध्यान दे करके सुनना होगा। तो सब एकदम सीधे होके बैठ गए कि डिपार्टिंग लास्ट एडवाइस ऑफ आवर प्रिंसिपल, ऑफ आवर प्रोफेसर इज कमिंग टू अस, सो व्हाट वुड दैट बी? सो सब एकदम ऐसे एकदम चौकस होके बैठ गए। तो प्रोफेसर बोलता है, all the study which you did in these last 4 years, forget it. Market study is very different and marketing is very different, and what we have taught you is very different. So don't use the book knowledge. बोले 4 साल के बाद ये बोल रहे हो? हाँ, 4 साल के बाद ये बोल रहे हो? बोले बेटा पहले बोल देते तो ये फीस तुमसे कैसे लेते हम, ये जो 4 साल में हमने ली है। हाँ? किताबें इंफॉर्मेशन देती है। असली ज्ञान तब आता है जब हम उस चीज को भुगतते हैं या जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट? अब ज्ञान अगर बाहर से नहीं मिलता है और बाहर से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वही चीज़ को आप थोड़ा अपने अंदर ले जाइए। इस समय इस चीज़ को आप इस तरह अप्लाई करिए कि मैं आपको यहाँ ना इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ना आपको कोई नॉलेज देना चाहती, क्योंकि नॉलेज तो आनी एक्सपीरियंस से, और किताबें तो मैंने कोई बनाई नहीं है तुम्हारे लिए कि जो मैं तुम्हें दे दूँ, ये नहीं कि तुम्हारी किताबें और पढ़ लो तुम और तुम्हें सब इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन हम एक चीज़ दे रहे हैं,
the ability to tap into the ocean of the knowledge which is right within you. ज्ञान का जो सागर आपके अपने भीतर है, उसमें आप डुबकी कैसे लगा के अपने लिए ज्ञान का चैनल, टीवी का नहीं, अकल का, इस दिव्य स्रोत से तुम अपना ये ज्ञान का चैनल कैसे ऑन कर सको, ये तरीका हम आपको सिखाना चाहते हैं. So that you are not dependent on even me. Life is like a river. Today we meet, tomorrow we might not. Today I am seeing all of you. Maybe next year I won't see you. Maybe I won't see you next 10 years or 20 years. God knows. We might get separated. We might keep on meeting. We don't know what happens in the future. Future is very unpredictable or predictable. It is unpredictable. If you have somebody to teach you the science of astrology, then it is very predictable. मैंने शायद पहले कभी बताया है या नहीं, मेरे पास पहले ना बहुत लोग कहते थे आश्रम आना ना, बड़ा मन लगना, बड़ा मज़ा आना, उन्होंने वापस कौन जाए, यहीं रहते. तो चिट्ठी आ जाती थी, गुरुजी हम यहीं रहना चाहते. तो मैं अच्छा चलो क्या करोगे यहाँ, सेवा करेंगे, हाँ अच्छा ठीक है रह लो, तो रह जाते थे. वो पता लगता था महीने 2 में वो सेवा उसने क्या करनी है, वो तो करवा रहा होता था सेवा. और फिर जब देखते था कि ये तो बंदा ही गड़बड़ है, तो आफ्टर सम बैड सिचुएशन समटाइम्स द पर्सन वुड आइदर लीव herself, himself, or would be asked to leave, something like that. It went on for at least I would say 18 to 20 people in total, if I would say, in the history of this ashram. Then I said, no more nonsense now. अभी कोई कहता है ना, अभी तो लोग डरते हैं, बोलते भी नहीं, क्योंकि अभी चक्कर यह होगा, बोले आना है, अच्छा ओके बताओ, पहले चार्ट बनाएंगे तुम्हारा, देखेंगे चार्ट देखेंगे, पता लगेगा हमको, राइट. और उसके बाद निर्णय देंगे whether you will stay or whether you will not stay. And it turns out to be very, very perfectly perfect. Otherwise, if you don't know the science of astrology, future is very unpredictable. But if you have knowledge, then you might get separated from me, or even your family, or parents, or brothers and sisters. But because you have that channel of knowledge, you will be fixed for your life. You are fine and fit. Because you will be strong, not weak, not depressed, not incomplete, आधे नहीं, अधूरे नहीं, कंफ्यूज नहीं. कंफ्यूज आदमी की तो जिंदगी खराब होती. ये एग्ज़ाम निकलता है ना जब CBSE का, तो उस अखबारों में यही चर्चा चलती रहती, यही बच्चे कौन सा कोर्स लूँ, क्या करूँ, आर्ट्स करूँ, कॉमर्स करूँ, इंजीनियरिंग करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और ये करूँ, वो करूँ. और वो हिंदी में एक शब्द है बोराए, समझते हो, बुराए, पगलाए बच्चे, और पीछे उनके पगलाए मम्मी, और पगलाए डैडी, पूरा खानदान. क्या करें, वो दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं क्या करें, ये बच्चे का क्या करें. And then another Boraya person is giving the answer, do this. And then they say, how do you know it? How do you know it? Confusion में जिंदगी खराब होती है, right? Mind should never have any confusion. Which mind will not have confusion? The mind which knows about the formless real self is never confused.
Until that happens, confusion ये कम ज़्यादा परसेंटेज में रहेगी. वो एक I was hearing this song, filmy song, but I loved that song. I really liked that song. The lyrics were very good, and the singer did a pretty darn good job, and the composition nice, music nice. And वो एक तीन शब्द है, मैं क्या करूं, वो उसी को बोले जा रहा है. मैं क्या करूं, 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 मैं क्या करूं. So, I love this song because this is story of everybody. अभी देखो ना, कल से तुम लोगों की भी चिट्ठियाँ शुरू हो जाएंगी. मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. हम चालू हो जाता है फिर. ये मैं क्या करूं क्यों आ रहा है? ये मैं क्या करूं इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये मन कन्फ्यूशन से भरा हुआ है. और कन्फ्यूशन से अपने आप को बाहर निकालने का जो रामबाण है, या जिसको कहूँ द हाईवे टू गो टू अ नो कन्फ्यूशन जोन, दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू. सो यू हैव टू लर्न द आर्ट टू कनेक्ट विद ओन सेल्फ. डू यू विश टू कम आउट ऑफ कन्फ्यूजन? डू यू विश टू कम आउट ऑफ डिजेक्शंस एंड रिजेक्शंस? So this is the way which I wish to teach you. This is the way. जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, कई लोग जिनका ज़्यादा फ़ोन यूज़ होता है, वो तो आजकल सबका ही होता है वैसे. बारिश बड़ी हो गई, मैं क्या करूं, धूप नहीं आई, मैं क्या करूं, ट्रैफिक बड़ी हो गई है, आई एम फीलिंग सैड, क्या करूं. फ़ोन्स की बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत लोग चार्जर अपने साथ ही रखते हैं, पॉकेट में, पर्स में, बैग में. सो वेर एवर दे फाइंड दिस सॉकेट, पुट इट इन, चार्ज करो फ़ोन अपना तुरंत. और एयरपोर्ट्स में भी सब जगह पे आजकल लगा रखे होते हैं. यू गो एंड यू चार्ज योर फोन्स. दिस इज व्हाट आई विश टू impart on all of you, is the way to charge your mind. There is a socket inside you, within you, deep inside the mind. There is this socket where if you plug in your mind, it will get charged. Charged matlab ready to work, ready to function, ready to receive or make calls. Now you can use the battery is dead, phone is of no use, whether it is an iPhone or Samsung or whatever. It has to be a charged phone. कई लोग तो बोलते ही हैं my battery is died. ये अमेरिका में ये अक्सर सुनने में आया, my battery is died, my phone is dead. I said, when are you having the burial? कहाँ दफना रहे हो? तो फोन मर गया तुम्हारा, शोक सभा कब हो रही? तो वो कहते नहीं, आई मीन द बैटरी इज डेड. सो से इट ना, द बैटरी इज नॉट डेड, बैटरी इज जस्ट वीक. अंग्रेजों को अंग्रेजी नहीं आती है, सीरियसली. अंग्रेजों को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती. हम लोग ज़्यादा बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं. वो यही बोलते हैं, माई फोन इज डेड. और फ़ोन डेड हो और कहीं कोई पे फ़ोन ना मिल रहा हो, बीवी को ऑफिस में कहीं फ़ोन करना है तो बोलते हैं नाउ आई एम डेड. इफ आई कैंट कॉल देन इवन आई एम डेड. wrong English again, it's a wrong expression. हम अपने आप को चार्ज रख सकें. Life is beautiful. Life is supposed to be lived. Not waiting for something great to happen tomorrow, but by creating great things in this moment. Having the liberty, having this power in your hands makes you a superman, makes you a superwoman, makes you a super boy.
You don't need to put a chaddi outside your costume to be called a Superman. You have to have that knowledge, and you have to have that insight. You have to have that intuition. You have to have that intelligence to call yourself a super person. So अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि सुबह देखिए आप लोगों का थोड़ा सा टाइमिंग शिफ्ट हो रहा है, आपका खाने का, आपका सोने का, एंड आई वांट यू टू स्लीप अर्ली. हम यहाँ से जाएंगे अपने जहाँ आपको जगह मिली है, थोड़ा सेटल डाउन होने में. आई होप यू विल ब्रश योर टीथ, राइट? ओ शुक्र है. नहीं तो बड़ा पछताओगे 10-20 साल के बाद कि मैंने ब्रश क्यों नहीं किया था. और दूसरा, सुबह का जो आरती का समय है, अगर आए तो बहुत अच्छा है. इफ आई एम लिविंग इट ऑन यू. मैं इसमें कोई कंपल्शन नहीं मैं लगाना चाहती हूँ. इफ़ यू वांट देन यू कैन बी देयर एट 5:30. अदरवाइज यू कैन स्ट्रेट कम फॉर द योगासन. प्लीज डोंट मिस दैट. वाई आई एम सेइंग इट कि योगासन क्यों जरूरी हैं और किस लिए ज़रूरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो व्हेन आई टेक योर सेशन एट 10 AM. But this is very important. 3 things you should just remember. एक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईसाइट वीक ना हो, कंधे ना दुखे, स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होए, और 10 साल बाद आपको बीपी और हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होए, तो फिजिकल रीजंस हो गए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप योगासन करें. सेकेंड, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है. So if you want a higher concentration level, a better memory, a better functioning brain, do not miss asana in the morning. 3, if you learn asana and practice every day and are sincere in doing your practice, I promise you, you will become yourself a great yogi. You yourself can become a Shiva then. In form and in formless. In formless you are already a Shiva. Then even in the form you can become a great yogi. और कल मैं आपको हमारे 2 जिनकी मैंने बहुत बार बात की है, लेकिन वो हमेशा विदाउट फेस रह जाते थे. कल आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ माई ग्रेट योगी फ्रेंड्स. वन योगी हु डाइड left his body at age of 125 years. He stayed here in this ashram with me for a month 6 years ago. And then there is another yogi who left his body, and now there are a lot of conflicting reports, but one thing is for sure, he was plus 160 actually. I know it's a big shock, but again the thing is, those who proclaim I am somebody, people sometimes know just about them, but then there are so many such yogis who don't want any, ना ताली बजाओ और देखो मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या शक्ति है, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना तपस्वी हूँ. इसके अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं है. और जो चुपचाप अपनी तपस्या से इस पूरी धरती को पावन कर रहे थे, और आज शरीर से भले वो नहीं हैं, लेकिन अशरीरी होकर के भी अपना आशीर्वाद और अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं. ऐसे 2 विभिन्न अद्भुत विभूतियों का दर्शन उनके फोटोग्राफ के माध्यम से मैं आपको कराऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि this life is so beautiful, and there are beautiful individuals who have walked on this earth and who are still walking on this earth, and we are so blessed that we get to know about them, we get to hear about them, and for sure we do get their blessings also. तो ईश्वर की कृपा से आप सब यहाँ हैं. आप सबको देख के बहुत खुशी होती है. कल से टाइटन योर बेल्ट्स,
बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल सामने आ रहा है आपके. आई होप यू हैव अ किकिंग टाइम ओवर हियर एंड यू एंजॉय and you learn a lot and you experience something different which we are trying to present to all of you. ठीक है. शुभ रात्रि सबको. Have a good night sleep and wake up early. Otherwise there is always option to sleep. देखिए कोई आपको घसीट के बिस्तरे से नहीं निकालेगा. पिछले कुछ एक शिविरों में ऐसा होता था, वो भेजते थे जो उनको उठाओ, इनको सोए हुए को उठाओ और वो टांग से खींच खींच के ना उनको घसीट घसीट के ला रहे होते थे. नॉट एक्चुअली. पर ये जो कोशिश होती थी कि चलो घर में कोई उनको कहाँ उठाता होगा तो चलो हम उठाते हैं. तो फिर कुछ लोग बच्चे गुस्सा कर जाते थे, कुछ खुश होते थे, कुछ कहते चलो रहने दो, कोई कहते चल ठीक करो, कोई कहते थे कुछ ले दे के हटा लो. ये भी होते थे. भाई मुझको मत उठाइयो, मेरे को सोने दो और मैं नाश्ते के बाद वाली सब सीटिंग्स में आऊँगा, सुबह वाले भाई मैं नहीं आऊँगा. तो ये बहुत कुछ चलता रहा. फिर इस साल से मैंने कहा नहीं, थोड़ा फ्री हैंड दीजिए. इफ दे डोंट लव देमसेल्व्स, लेट देम स्लीप. If they love themselves and want to be healthy and want to learn, let them make a choice. And then let them come or not come, whatever. Right?